नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के एमसीक्यू क्लास में आपका स्वागत है। आज भारतीय इतिहास का पार्ट 1 होने वाला है और मैंने भारतीय संविधान, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश पर भी बहुत सारे वीडियोस बना कर रखे हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी? क्या बाबर ने की थी, या फिर मोहम्मद बिन कासिम ने की थी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने की थी? तो बताइए, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? क्या इल्तुतमिश था, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर बलबन, या फिर गयासुद्दीन तुगलक? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन वास्तविक तौर पर इल्तुतमिश था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ख़त्म किसने किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ठीक है, मतलब महिला शासिका। क्या नूरजहाँ थी, या फिर रजिया सुल्तान थी, या फिर मुमताज़ महल थी, या फिर जहाँ आरा थी? तो बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, तुर्की शासकों में सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, खिलजी, या फिर ऐबक? तो सही आंसर क्या होगा? तुर्की शासकों में सबसे ज़्यादा योग्य थे इल्तुतमिश को माना जाता है। बलबन पारसी थे, खिलजी भी अरबी थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश को क्या माना जाता है? सबसे योग्य शासक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की? क्या इल्तुतमिश ने, या फिर बलबन ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो बताइए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सजदा और पैबोस। इसको इसने फारस से लेकर आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण से उत्तर पश्चिम की सुरक्षा की थी? क्या मंगोल के, या फिर पुर्तगालियों के, या फिर अंग्रेज़ों के आक्रमण से, या फिर मुग़ल के आक्रमण से सुरक्षा की थी? तो बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण से उत्तर पश्चिम की सुरक्षा की थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मंगोलियों का आक्रमण से अलाउद्दीन खिलजी ने सुरक्षा की थी। मंगोल के राजा कौन थे? चंगेज़ खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? क्या बलबन को, या फिर रजिया को, या फिर खिलजी को, या फिर ऐबक को? तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को जो है चुना था, जो उसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान नाम पड़ा आगे चल के, ठीक है, जब वो सुल्तान बन गई। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को दूसरा सिकंदर कहा जाता है? क्या बलबन को, या फिर अलाउद्दीन खिलजी को, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक को, या फिर इल्तुतमिश को? तो किसे दूसरा सिकंदर कहा जाता है बताइए? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी को ही दूसरा सिकंदर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी स्थानांतरित की गई थी दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से लाहौर, या फिर दिल्ली से अहमदनगर? ठीक है, तो बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी स्थानांतरित कहाँ की गई थी? तो दिल्ली से दौलताबाद की गई थी। याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सीजी व्यापम से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर इसका वीडियोस ला रहा हूं। जो अब सीजी व्यापम में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। अमीन पटवारी अभी हाल ही में होने वाला है इसका एग्ज़ाम, तो डेली बेसिस पर उसकी वीडियो डल रहे हैं। और पहले भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको हिंदी व्याकरण, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर,
ठीक है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सारी चीज़ों के वीडियोस मिल जाएंगे। कंप्यूटर के प्लेलिस्ट हैं, ठीक है, इंडियन जीके के प्लेलिस्ट है, सारे वीडियो को आपको देखना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, सारे वीडियोज़ को, ठीक, क्लियर है। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? उदार शासक, पागल बादशाह, या फिर सिकंदर सानी, या फिर आदर्श शासक? तो बताइए मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? देखिए मैं जितने भी वीडियोस लाया हूँ, जितने भी क्वेश्चंस ला रहा हूँ, वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और इसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? पागल बादशाह। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ निर्णय लिए जो गलत हुए, जैसे कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट करना, फिर उधर प्रॉब्लम हुआ तो फिर से रिटर्न आ गए, ठीक है, और भी ऐसे ही करेंसी के ऊपर भी इनका जो है एक गलत निर्णय था, ठीक है, जो आगे चल के सही हुआ, लेकिन उनके शासनकाल में उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? बताइए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, या फिर लोधी वंश? तो सबसे अंतिम वंश कौन सा था दिल्ली सल्तनत में? तो सब सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोधी वंश, ठीक है। सबसे अंतिम शासक कौन हुए? इब्राहिम लोधी हुए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? क्या 1426, 1526, 1556 या फिर 1761? तो बताइए पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1526 में हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी? अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, बाबर ने किसे हराकर पानीपत की पहली लड़ाई जीती थी? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, या फिर शेर शाह सूरी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। इसका मतलब पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है, और इसमें जीता कौन? तो बाबर जीता, क्योंकि बाबर ने किसे हरा कर पूछा है, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। और ये जो है दिल्ली सल्तनत की पहला ऐसा युद्ध था जिसमें तोपों का यूज़ किया गया था, ठीक है, तोपों का, क्योंकि बाबर तोप लेकर आया था अपने देश से, ठीक है। और इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक हुआ दिल्ली सल्तनत में जिसकी जो मौत है वो कहाँ पर हुई? युद्ध के मैदान में हुई, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इब्राहिम लोदी ही क्या है? अंतिम शासक है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, और लोधी वंश का भी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर, हुमायूं, अकबर, या फिर औरंगजेब? तो इसका आंसर आप सभी को पता चल ही गया होगा, बाबर ही सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक था, ठीक है, जिन्होंने इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लिया, दिल्ली पे पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? क्या तुजुक ए जहांगीरी, या फिर बाबरनामा, या फिर अकबरनामा, या फिर शाहजहांनामा? तो इसका आंसर देखने से ही पता चल रहा है, बाबरनामा इसका सही आंसर है। और ऑप्शन में बाबरनामा ना दे करके तुजुक ए बाबरी भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका उर्दू में या फिर अरबी में बोल सकते हैं तुजुक ए बाबरी लिखा जाता है, और ये हिंदी में बाबरनामा बोलते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 17वें नंबर का क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने किस स्थान पर हुमायूं को हराया था? ठीक है, आपको पता ही होगा, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, हुमायूं भाग गया था अपने देश, ठीक है, जहाँ से वो आया था। फिर शेर शाह सूरी भी 10-12 साल जो है दिल्ली पे राज किया, ठीक है। तो किसको हराकर, कहाँ पर हराया था हुमायूं को? तो ऑप्शन है हमारे पास पानीपत, कन्नौज, दिल्ली, या फिर आगरा? तो हराया था कन्नौज में, क्लियर है, कन्नौज में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, क्लियर है, और हुमायूं हार के भाग गया था। फिर उसके बाद वो 10 साल बाद आया, फिर जीता। उस समय तक शेर शाह सूरी का डेथ हो चुका था, ठीक है, उसके पुत्र के साथ वो लड़ाई किया। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई थी? तो ऑप्शन है हमारे पास ग्रैंड ट्रंक रोड, शाही मार्ग, अकबर रोड, या फिर औरंगजेब रोड? तो शेर शाह सूरी जो है वो उसने बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आज जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, अगर आपने सुना होगा। ये एक्चुअली NH1 है, ठीक है, NH1 कहाँ से कहाँ तक है कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले और भी ज़्यादा लंबा हुआ करता था, लेकिन अभी कहाँ से कहाँ तक है वो बताइए अब, ठीक है। पहले बांग्लादेश के एक गांव से पूरा कहाँ पर था, अमृतसर तक था, अभी छोटा हो गया है, थोड़ा सा कट गया है क्योंकि बांग्लादेश चला गया है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो जीटी रोड का निर्माण, सॉरी एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर बनवाई नहीं आएगा, क्या आएगा? मरम्मत करवाई आएगा, मरम्मत करवाई,
ठीक है। तो शेरशाह सूरी तो ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाता है, क्योंकि सबसे पहले तो भाई किसने बनवाया है, तो मौर्यन एम्पायर में ये बना हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये बना हुआ है, अशोक के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पहले बना है। ठीक है, फिर अशोक तो उसके पोते थे। ठीक है, तो जीटी रोड को कौन बनवाया था, तो मौर्यन एम्पायर में मौर्यन एम्पायर्स ने बनवाया था। ठीक है, मौर्यन किंग्स ने बनवाया था। तो इसको शेरशाह सूरी ने क्या किया था, मरम्मत करवाया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, और कंप्लीट वीडियो को देखिए, अभी एक क्वेश्चन और बचा है इसके बाद। ठीक है, तो अकबर ने किस वर्ष राजगद्दी संभाली, बताइए किस वर्ष संभाली, 1540, 1556, 1605 या फिर 1526। क्या हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1556 में अकबर ने राजगद्दी को संभाला। क्लियर है, 1556 में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हुआ था। ठीक है, मुगलों ने ही जीता था और अकबर की तरफ से उसके, ठीक है, कौन लड़ा था ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से सबसे प्रसिद्ध कौन प्रसिद्ध इतिहासकार था। ठीक है, सॉरी, प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था ये आपको बताना है अकबर के नवरत्नों में से। ऑप्शन आप देख सकते हैं, तानसेन है, अबुल फजल है, बीरबल है या फिर राजा टोडरमल है। तो बताइए कौन सा है प्रसिद्ध इतिहासकार। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अब आपको तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, डेली बेसिस में वीडियो ला रहा हूँ। आपके अमीन पटवारी में सिलेक्शन बिल्कुल होकर रहेगा अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। इंडियन जीके का ऑलमोस्ट 30 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इंडियन जीके पे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 नंबर, अगर आप इसमें से मैक्सिमम सही कर रहे हैं, 25 के आसपास सही कर रहे हैं, तो भी आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे लोगों से, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग सब बनाते हैं, जीके में सब फंसते हैं। अगर आपका जीके अच्छा है तो आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। मैं सारे वीडियोस लाऊंगा, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जितने भी पूछे जा रहे हैं, आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हैं, और ये जीके। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। बाय बाय।